हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये देखिए, ये लेडीज़ हैंड ग्लव्स बनाने का तरीका लेके आई हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं लेडीज़ के लिए ये वाले ग्लव्स बनाना बताऊँ। स्ट्रेट नीडल से मैंने ये बनाए हैं। बहुत इजी मेथड है इन्हें बनाने का और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये देखिए पहनने में भी, और इसकी बहुत अच्छी फिटिंग आती है इस तरीके से। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ये वाले ग्लव्स आप कैसे बनाएंगे। तो इस ग्लव्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सिलाई में फंदे डालने हैं। तो इसमें देखिए मैं ये वाला वूल यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा देखिए मोटा वूल है। इसमें आप जब भी बनाएंगे ये वाले ग्लव्स तो मोटा ही वूल यूज़ करिएगा, और इसमें जो सिलाई आप यूज़ करेंगे वो बारीक सिलाई लीजिएगा। थोड़ी सी थिन जो होती है, पतली सिलाई लीजिएगा। तो अब ये वाले ग्लव्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सिलाई में फंदे डालने हैं। तो इसमें हमें ये जो आप इसका बॉर्डर सबसे पहले बनाएंगे तो इसके लिए इसमें हमें 40 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। 40 फंदे आप इसमें डालेंगे। किसी भी मेथड से जो आपको इजी लगता हो आप डाल सकते हैं। मैं इसमें लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड यूज़ कर रही हूँ फंदे डालने के लिए। तो आप इसमें इस तरीके से 40 स्टिच कास्ट ऑन कर लीजिए, 40 फंदे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें फंदे डाल के कंप्लीट कर लिए हैं 40 स्टिचेस। अब इसमें आपको इसका देखिए 2x2 रिब वाला ये बॉर्डर बनाना है। ये वाला बॉर्डर जो होता है देखिए इलास्टिक होता है, तो ये वाला बॉर्डर आप इसमें यूज़ करिएगा। और इसको बनाने का मेथड जो है ये मैंने पहले वीडियो एक अपलोड करी हुई है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। 2x2 रिब निटिंग बॉर्डर, तो वो आप देख करके ये वाला बॉर्डर बना सकते हैं अगर आप न्यू बिगिनर्स हैं। और अगर आपको ये बॉर्डर बनाना आता है तो आप ऐसे ही कंप्लीट करके 3 इंचज़ का ये वाला बॉर्डर बना लीजिए। उसके आगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे बनाना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें जो मैं ये सिलाई यूज़ कर रही हूँ, ये मैं यूज़ कर रही हूँ 3.5 mm की सिलाई। ये देखिएगा 3.5 mm की मैं यूएस नीडल यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप मेटल वाली सिलाई यूज़ कर रहे हैं तो आप 10 नंबर की सिलाई लीजिएगा, ऊन मोटा वाला लीजिएगा। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इस तरीके से हमने अपना ये वाला बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए मैं आपको इसे नाप के दिखा दे रही हूँ। ये मैंने 3 इंचज़ का ये बॉर्डर बनाया है। ये आपकी फ्रंट साइड है ये वाली। अब पहले हमने यहाँ पे 40 स्टिचेस लिए थे, अब हमें यहाँ पे 10 स्टिचेस इंक्रीज़ करने होंगे। तो आप 10 स्टिचेस इसमें बढ़ाएंगे। ये राइट साइड है आपकी। देखिएगा कैसे बढ़ाना है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे, फिर तीसरा फंदा सीधा बनाएंगे। अब सारे फंदे आपको सीधे सीधे बुनने हैं इस रो में। तो 1 2 3 4 स्टिचेस सीधे बनाने के बाद ये जो आपका ये वाला स्टिच है इसके नीचे से देखिए यहाँ से आपको अपनी एक फंदा उठाना है। तो आप ऐसे उठाएंगे फंदा, इस फंदे को इस सिलाई में लेकर के फिर इसे सीधा बुन लेंगे। तो ये आपका 1 स्टिच आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, एक फंदा बढ़ गया है। अब आपको फिर से 4 स्टिचेस सीधे सीधे बुनने हैं। आप बुनेंगे 1 2 3 4। अब फिर से दूसरा फंदा सेकेंड स्टिच आप यहाँ पे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे और इसे बुन लेंगे सीधा। अब फिर आपको 4 स्टिचेस बुनने हैं। 1 2 3 4। फिर आपको ये वाला फंदा है इसके नीचे से एक फंदा और बढ़ाना है। तो आपके देखिए 3 स्टिचेस इंक्रीज हो गए हैं, 3 फंदे बढ़ गए हैं। फिर आप बनाएंगे 4 फंदे। 1 2 3 4। फिर आप एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे और फिर आप 4 स्टिचेस बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर आप एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे फिर बुनेंगे 4 स्टिचेस। 1 2
3 4, फिर एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर आप बुनेंगे 4 स्टिचेस, 1 2 3 4, फिर एक फंदा आप यहाँ पे ये वाला बढ़ाएंगे, फिर आप बुनेंगे 4 स्टिचेस, 1 2 3 4, फिर आप एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर आप बुनेंगे 4 स्टिचेस, 1 2 3 4, आप एक स्टिच आप और बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपके 9 स्टिचेस इंक्रीज हो गए हैं, यहाँ से यहाँ तक 9 स्टिचेस इंक्रीज हो गए हैं। अब आपको 1 स्टिच और इंक्रीज करना है, तो आप उसे यहाँ पे कर सकते हैं। ये लास्ट 2 स्टिचेस बचे हैं, इसमें से इसमें ऐसे सिलाई डालेंगे स्टिच के नीचे जो फंदा है उसमें, और इसे सीधा बुन लेंगे। अब ये 2 फंदे प्लेन बना लीजिए, तो आपके 10 स्टिचेस देखिए यहाँ पे बढ़ गए हैं। अब आपके ये स्टिचेस हो गए हैं 50 पूरे मिला के। अब आपको देखिए क्या करना है, ये आपकी रॉन्ग साइड है, तो आपको रॉन्ग साइड में ये पूरे 50 स्टिचेस के हाफ हाफ करना है। तो यहाँ पे 25 और 25 आपको रखना है। आपको 25 स्टिचेस उल्टे उल्टे बुनने हैं और इन फंदों को नहीं बुनना है। आगे के 25 आप उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा आप बिना बुने स्लिप करेंगे ऐसे, फिर आप गिन के बुनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। ये 25 हमने बुन लिए। अब ये 25 हमें नहीं बुनने हैं। अब आपको इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, देखिए इस तरीके से। अब आपके 25 स्टिचेस पीछे हैं और 25 स्टिचेस आगे हैं। अब आपको एक और नीडल लेनी है, उससे अब आपको आगे की बुनाई करेंगे। सिलाई हम ले लेंगे 3rd। अब यहाँ से कैसे बुनना है देखिएगा। इसे आपको इसका ये जो पीछे वाला बैक वाला फंदा है, इसे आपने बिना बुने अपनी सिलाई में, ये वाली सिलाई में बिना बुने ऐसे ले लेना है, और जो आगे वाला फंदा है इसे उल्टा बुनना है। देखिए, स्लिप योर बैक साइड स्टिच और योर फ्रंट साइड स्टिच, देखिए, और इसे ऐसे। फिर हम यही रिपीट करते जाएंगे। देखिए, ये हम बिना बुने स्लिप करेंगे पीछे की साइड वाला फंदा, और आगे वाला जो फंदा है इसे आप उल्टा बुनेंगे। स्लिप योर बैक साइड स्टिच एंड पर्ल योर फ्रंट साइड स्टिच। स्लिप योर बैक साइड स्टिच एंड पर्ल योर फ्रंट साइड स्टिच। ठीक है, इस तरीके से बस यही आपको पूरी रो में रिपीट करते जाना है। स्लिप 1 पर्ल 1, देखिए, स्लिप बैक साइड स्टिच एंड पर्ल फ्रंट साइड स्टिच। स्लिप 1 पर्ल 1, स्लिप 1 पर्ल 1,
slip 1, purl 1, slip 1, purl 1, slip 1, purl 1, slip 1, purl 1, slip 1, purl 1, slip 1, purl 1। पीछे का फंदा हम स्लिप करते जा रहे हैं बिना बुने और आगे का फंदा उल्टा बुनते जा रहे हैं। स्लिप 1, purl 1, slip 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 1, purl 1। अब देखिए आपका एक फंदा पीछे का बचा है और एक आगे का। पीछे का फंदा आप स्लिप करेंगे, स्लिप 1, और ये वाला फंदा आप पर्ल करेंगे, उल्टा बुनेंगे, इसे कहेंगे पर्ल 1। तो आपकी इस तरीके से ये रो पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आप देखिएगा ये जो आपने अभी बुना है, तो इससे आपको अंदर आप ऐसे करके फिंगर अंदर की तरफ डाल के और ऐसे पूरी फिंगर को अपने देखेंगे ऐसे डाल के, तो आपका कहीं भी कोई फंदा फंसा हुआ नहीं आना चाहिए। अगर आपका कहीं भी कोई फंदा फंसा हुआ आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी कहीं पे कोई गलत फंदा बुन गया है आपसे। अगर ये बिल्कुल देखिए ऐसे आ रही है फिनिशिंग बिल्कुल अंदर से, तो ये सही बनाया गया है। इसे हम कहते हैं सर्कुलर निटिंग। अब ये जो है ये इसी तरीके से आगे बनता जाएगा। अब आप इसे ऐसे यहाँ से इस साइड में ले लेंगे। अब आपको फिर से ये वाले फंदे इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने अभी आपको बना के बताया। मैं एक बार और आपको ये रो बना के दिखा दे रही हूँ किस तरीके से बनेगी। अब देखिए ये आपका फर्स्ट स्टिच आपको स्लिप करना है, स्लिप 1। देखिए स्लिप 1। अब ये आपका जो सेकंड स्टिच आपको दिख रहा है ये आपको उल्टा बुनना है। ये आपको देखिए आगे की तरफ दिख रहा होगा, इसे आपने उल्टा बुनना है। पर्ल 1, स्लिप 1। अब ये पीछे का फंदा आपको दिख रहा होगा, इसे आपने स्लिप करना है, स्लिप 1। और ये देखिए ये आपको आगे का फंदा दिख रहा है, ये आपको उल्टा बुनना है, पर्ल 1। ये पीछे का फंदा, बैक साइड स्टिच स्लिप, फ्रंट साइड स्टिच पर्ल। slip your back side stitch, purl your front side stitch, slip 1, purl 1। देखिए बैक साइड की स्टिच आपको अलग दिखेगा, ये आपको स्लिप करना है, और ये फ्रंट साइड का स्टिच आपको अलग दिखेगा, इसे आपने उल्टा बुनना है। slip 1, purl 1, slip 1, purl 1, slip 1, purl 1, slip 1, purl 1। देखिए पीछे के फंदे अलग दिख रहे हैं, आगे के फंदे अलग दिख रहे हैं। दिस इज योर बैक साइड स्टिच, यू स्लिप इट। दिस इज योर फ्रंट साइड स्टिच, यू पर्ल इट। slip 1, purl 1, slip 1,
पर्ल 1, स्लिप 1, पर्ल 1, स्लिप 1, पर्ल 1, स्लिप 1, पर्ल 1, स्लिप 1, पर्ल 1, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, इसे उल्टा बुनेंगे, स्लिप 1, पर्ल 1, स्लिप 1, पर्ल 1, स्लिप 1, पर्ल 1, स्लिप 1, पर्ल 1, स्लिप 1, देन पर्ल 1। ये देखिए आपने लास्ट तक ये वाली रो कंप्लीट कर दी है। ऐसे ही आप अब आगे की सारी रो कंप्लीट करते जाएंगे। आपने अभी ये वाला पहले इतना इसका बॉर्डर बनाया है, ये वाला। अब इसके बाद आपको यहाँ से लेकर के ये थंब के स्टार्ट होने से पहले तक का, यहाँ तक का पार्ट आपको अब कंप्लीट करना है। तो आप इतना पार्ट इसका कंप्लीट कर लीजिए। सबके हैंड्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, किसी के ज़्यादा लंबे होते हैं हाथ, किसी के छोटे होते हैं। तो आपका जितना भी मेजरमेंट इतनी है आती है यहाँ तक की, वो आप इतनी कंप्लीट कर लीजिए। पहले जितनी भी रो आपकी बनती है आप बना लीजिए। इसी मेथड से आपको बुनते जाना है। स्लिप 1, पर्ल 1, स्लिप 1, पर्ल 1, यही आपको लगातार करते जाना है हर रो में, इधर भी और इस साइड में भी। और आप ऐसे करके देखते रहिएगा, आपका बिल्कुल अंदर से हाथ बिल्कुल सही से फिंगर इसके अंदर देखिए ऐसे घूम जानी चाहिए। कहीं भी कोई फंदा फंसा हुआ होगा तो आपका सही नहीं आएगी फिटिंग इसकी, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। ये देखिए इस तरीके से आपकी ये बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए अंदर की तरफ। तो आप इसे इतना कंप्लीट कर लीजिए, इतना बना के। ये करीब मेरा देखिए, मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा दे रही हूँ मेरा ये कितना आ रहा है। ये देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा 2 इंच का ये वाला पार्ट है। तो मैं इसे 2 इंच बनाऊंगी। आपका जितना भी मेजरमेंट है आप उतना बना लीजिएगा इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपनी ये वाली रोज़ बना के पूरी कंप्लीट कर ली है। 2 इंच का हमने ये वाला इसका पार्ट बना लिया है। मैं आपको इसकी सिलाई गिन के भी बता दे रही हूँ कितनी हुई है। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये वाली सिलाई इधर से है और 16 ही इधर से है। तो ये हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये हमारा ये हमने बनाया है 2 इंच। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये 2 इंच का है। तो देखिए हमें सबसे पहले इसका थंब बनाना है। ये जो आपका खुला हुआ हिस्सा है ये पट्टी का, यहीं से आप इसका थंब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा आपको 12 स्टिचेस, सिर्फ आप 12 फंदों में ही इसका थंब की नीटिंग होगी। तो यहाँ से देखिएगा पहला फंदा आपको जैसे आप करते आ रहे हैं पर्ल 1 निट, पहले आपको स्लिप 1 पर्ल 1 ऐसे करके ही बनाना है। तो यहाँ से आप इसे करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारा स्लिप 1 और एक फंदा उल्टा बुना तो पर्ल 1 हो गया। तो ऐसे ही आप इसके 12 स्टिचेस करेंगे। ये होगा देखिए 4, ये 5, ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9 और फिर ये 10, ये वाला 11 और ये वाला 12। तो हमने स्लिप 1 पर्ल 1 ऐसे करते हुए इसके 12 स्टिचेस बुने। अब इसे आप इधर की तरफ वाले फंदे नहीं बुनेंगे, अब आप इसे ऐसे करके पलटा लेंगे दूसरी साइड में लेके। अब आपको ये वाला ऊन को देखिए अपनी तरफ लेना है ऐसे। अब आपको एक फंदा फिर से आप स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, स्लिप 1 पर्ल 1, स्लिप 1 पर्ल 1। बस आपको ऐसे ही इसको बुनते जाना है। अब आपको सिर्फ इसका थंब का ही पार्ट बुनना है। ऐसे ही आप बुनते जाएंगे, स्लिप 1 पर्ल 1, स्लिप 1 पर्ल 1। फिर आप इसे पलटा के इधर से बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर ऐसे ही आप बनाते जाएंगे, स्लिप 1 पर्ल 1, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे।
तो ये आपको सिर्फ ये 12 ही फंदे 12 स्टिचेस हैं, यही आपको बुनने हैं। देखिए यहाँ तक आपके ये 12 हो गए। अब फिर आप इसे पलटा लेंगे और फिर इसे ऊन को अपनी तरफ ले करके और फिर आपको ऐसे ही इसे बुनते जाना है। स्लिप 1 पर्ल 1, स्लिप 1 पर्ल 1। ऐसे ही बनाते हुए आपको जितना भी आपका थंब का मेजरमेंट है उस हिसाब से आप इसको कंप्लीट करेंगे। जितना भी आपका यहाँ से यहाँ तक इस थंब की लंबाई आ रही है, आप उतना ही उसका पार्ट बना लीजिए जितनी भी सिलाइयाँ बनती हैं। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने अपनी थंब की पूरी लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद यहाँ से आप देखिएगा इसके फंदे हम कैसे बांधेंगे। इसे आपको सिलाई को ऐसे करके निकाल देना है फंदों में से, देखिए इस तरीके से। अब आपको देखिएगा ध्यान से इन सारे फंदों को आपने ऐसे करके खोल लेना है। देखिए आपके इसमें 12 स्टिचेस हैं, 12 स्टिचेस को आप ऐसे खोल लेंगे। अब आपको ये जो आपका वूल है इसे कट करना है, तो आप इसे थोड़ा सा कट करिएगा बस सिलने के लिए, ज़्यादा नहीं, बस इतना ले लीजिएगा, बाकी का कट कर लेंगे। अब इस वाले वूल को आप अपनी टैपेस्ट्री नीडल में ले लीजिए। अब यहाँ से देखिएगा आपको ये सारे फंदे सुई में लेने हैं, तो ऐसे आप इसे खोल के रखेंगे। ध्यान से देखिएगा ये चीज़। आप यहाँ पे आपने ये वाला फंदा देखिए आपका बुना हुआ है, यहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप अपनी सुई को डालते जाएंगे। देखिए इस तरीके से इसे यहाँ से निकाल लेंगे और ध्यान रखिएगा बिल्कुल बीच में आपको इसको सुई को अपने डालना है, फंदों के बिल्कुल बीच से निकालना है इस तरीके से, और इसे हल्के से खींच लेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेगा, बस हल्का सा। अब इसके बाद जो आगे के फंदे हैं इनमें आप अपनी सुई को डालेंगे। देखिए यहाँ से एक भी फंदा छूटना नहीं चाहिए, पूरे के पूरे 12 फंदे आपके 12 स्टिचेस हैं, सब में आपको इसे ऐसे डालना है। तो ये आपका पूरा सर्किल बन गया है। अब आप इसे ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ से खींच लेंगे। देखिए आपका ये इस तरीके से ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसको पक्का टाँका करके मजबूत करना है, तो आप ऐसे लेकर के देखिए, ऐसे लेंगे और ऐसे लेकर के ये वाला सर्किल है इसके अंदर ऐसे डाल के इसे खींच लेंगे, तो आपकी यहाँ पे देखिए मजबूती आ जाएगी। अभी आपका अच्छे से यहाँ पे सिल गया है। अब आप इस वाले वूल को यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एडजस्ट करना बता दूँ इन्हें। इस वाले वूल को देखिए आप ऐसे लेंगी और ये फंदों पे बस ऊपर ही ऊपर से ऐसे लेते हुए 4 या 5 स्टिचेस पे बस आपको ऊपर ऊपर से सुई को निकालते जाना है, और ऐसे आप निकाल के यहाँ से आप इसे कट कर लीजिए ऐसे। तो ये आपकी यहाँ पे ये सिलाई हो गई है थंब की। अब इसके आगे का पार्ट देखिए आपको कैसे बनाना है। ये आपने वूल कट कर लिया था, तो अब मैं आपको इसे जॉइन करना बताऊंगी कैसे जॉइन होगा। देखिए यहाँ से आपको इसे जॉइन करना है, तो इसे जॉइन करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो आपको 2 होल दिख रहे होंगे इस वाले, इसमें देखिएगा ध्यान से, ये वाला थंब है, इसके साइड में आपको ये होल दिख रहा होगा, तो ये होल ना आए इसमें फिंगर्स के बीच में, तो इसके लिए हमें यहाँ से ऊन को निकालना है। तो देखिए आप ये 2 फंदे हैं, इनको ध्यान से, इनमें आप अपनी सिलाई को ऐसे डालेंगे, देखिए ऐसे करके डालेंगे, और आप ये वाला वूल लेकर के इसे ऐसे घुमाएंगे। देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से आप लेके और इसको इधर ले लेंगे, तो ये वूल आपका इधर आ गया है। अब आपको इसे यहाँ पे नॉट लगानी होगी, तो देखिएगा यहाँ से आप इसे नॉट लगाएंगे, वन टू टाइम आप इसे अच्छे से बांध लीजिएगा। आप चाहें तो इसे 3 टाइम भी ऐसे नॉट लगा सकते हैं, बस ये मज़बूत आपको कर लेना है
ताकि ये खुले नहीं। तो यहाँ से आपका ये बन गया है। अब इसके बाद आगे की बुनाई कैसे होगी देखिएगा। जैसे आप सर्कुलर निटिंग करते आ रहे हैं वैसे ही आपको करते जानी है। अभी आपने देखिए क्या बनाया है, ये जो आपका ये वाला आप बना रहे हैं ग्लव्स, तो इसका पहले आपने यहाँ तक का पार्ट बनाया, फिर ये थंब बना लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ से लेकर के देखिएगा, इस जगह से लेकर के यहाँ तक की नीटिंग करनी है। ये जो आपकी छोटी वाली फिंगर है देखिए, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है। ये जो आपकी लास्ट वाली ये वाली फिंगर है, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है। अब आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक बुनना है। अब आपका ये चाहे 1 इंच हो या फिर 1.5 इंच हो, का जितना भी आ रहा है आप इसे यहाँ तक बना लीजिए। और बुनाई का तरीका सेम वही रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा दे रही हूँ। देखिएगा, यहाँ से पहला फंदा आपको स्लिप करना होगा, फिर एक फंदा आपको उल्टा बुनना होगा, फिर ऐसे ही आप बुनते जाएंगे। स्लिप, एक फंदा और एक फंदा पर्ल, स्लिप 1 पर्ल 1, स्लिप करेंगे एक फंदा और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ऐसे बुनते हुए ये वाली पूरी रो आप अपनी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसे बैक साइड से भी ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बना के इसका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए, हमने अभी ये वाला पार्ट बना लिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अब हमें ये वाली लास्ट वाली जो फिंगर होती है, स्मॉल फिंगर, ये बुननी है। तो इसे बनाने के लिए आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के फंदे बुनने हैं और ये फिंगर इस साइड में बनाई जाएगी। तो यहाँ से आपकी निटिंग वही होगी, सर्कुलर निटिंग। देखिएगा, ये आपके पूरे मिला के 40 स्टिचेस थे यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे बढ़ा के 50 कर लिए थे और यहाँ पे आपने 12 इधर ले लिए। तो आपके पास अब यहाँ पे बचे हैं 38 स्टिचेस। तो सबसे जो लास्ट फिंगर है वो हम बनाएंगे 8 स्टिचेस में। 8 फंदों में हमें स्मॉल फिंगर की जो अपनी बुनाई करनी है वो 8 फंदों में करनी है। तो इस तरीके से सर्कुलर निटिंग हम करते जाएंगे। अब यहाँ से सिर्फ 8 फंदे आपको बुनने हैं, 8 स्टिचेस आपको यहाँ से बुनते जाना है। तो यहाँ से आप पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर दूसरा फंदा उल्टा बनाएंगे। तो ये आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके 8 स्टिचेस हो गए। अब आप इसे ऐसे ही पलटा लेंगे और फिर ये ऊन को अपनी तरफ लेंगे और यहाँ से फिर से आप एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ऐसे ही आप इसे पूरा बनाते जाएंगे। जैसे आपने थंब की बुनाई करी थी उसी तरीके से आप इस वाली फिंगर की बुनाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। जितनी भी आपकी इसकी लेंथ होगी पूरी आप उतनी ही कंप्लीट कर लीजिएगा। और जैसे मैंने आपको फंदे यहाँ पे बताए थे, सेम उसी तरीके से इसके फंदे भी यहाँ पे आप इसके उसी तरीके से फंदे सिलेंगे जैसे मैंने थंब में आपको बताया था। तो आप ये वाली फिंगर बना के कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से हमारा देखिए ये वाली फिंगर बना के हमने तैयार कर ली है, स्मॉल फिंगर। अब इसके बाद आपको कौन सी बुनाई करनी है देखिएगा। ये आपने यहाँ तक का बुन के और उसके बाद ये स्मॉल फिंगर बना ली। लेकिन आप देखिएगा, ये जो आपका देखिए फिंगर है और ये वाली जो बड़ी वाली आपकी 3 फिंगर्स होती हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है इस जगह पे। तो यहाँ पे आपको 3 या 4 रोज़ और बुननी होंगी। यहाँ पे इतना आपको बुनना होगा, उसके बाद आपकी 3 फिंगर्स की बुनाई होगी। तो यहाँ से आपको अपना वूल यहाँ पे देखिए कट करके ये हमने यहाँ पे इसकी सिलाई कर ली है। अब यहाँ से वूल फिर से ज्वाइन करना है। तो ऊन ज्वाइन करना मैं आपको फिर से एक बार और बता दे रही हूँ। देखिएगा, यहाँ पे फिंगर के इस सिलाई के बीच में यहाँ पे एक होल दिख रहा होगा आपको, और इसमें देखिए 2 ऐसे करके ये फंदे हैं। तो इसमें आप अपनी सिलाई को डालेंगे ऐसे और इस तरीके से इसे ऊन को ऐसे घुमा के
और इसे ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ पे आप इसे नॉट लगा लेंगे। यहाँ पे आप नॉट लगा लेंगे। टू नॉट लगा लीजिएगा या फिर 3 लगा लीजिएगा, जैसे आपको मजबूत रहे वैसे, ताकि ये खुले नहीं। बस 3 नॉट मैंने इसमें लगा लिए हैं इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ से इसकी बुनाई आप शुरू करेंगे और सिर्फ इतने फंदे आपको बुनते जाने हैं। पहला फंदा आप देखिए स्लिप करेंगे और फिर ये वाला फंदा सेकंड नंबर वाला आप बुनेंगे उल्टा। फिर आप एक फंदा पीछे वाला स्लिप करेंगे, फिर ये वाला देखिए आगे की साइड वाला फंदा है, इसे आप उल्टा बुनेंगे। ऐसे ही बुनते हुए आप इसकी 3 रोज़ या 4 रोज़, जितना भी आपके हैंड में सही आए आपके हाथ के हिसाब से। मेरे लिए तो ये 3 रोज़ काफ़ी रहेंगी, तो मैं 3 सिलाई बनाऊंगी। अगर आपका हाथ ज़्यादा लंबा है तो आप उसमें 4 सिलाई बना सकते हैं। तो इसे बना के कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपके लिए कि जब हम ये वाली सिलाई इस साइड से और बैक साइड से दोनों तरफ से बुनेंगे तो इसे हम 1 रो बोलेंगे। इस साइड से बना के और बैक साइड से, दोनों साइड से मिला के हम इसे 1 रो बोलेंगे। उसके बाद सेकेंड टाइम फिर से आप यहाँ से और यहाँ से जब बुनेंगे तो आप इसे 2 रोज़ बोलेंगे। फिर थर्ड टाइम आप फिर से यहाँ से और यहाँ से बुनेंगे तो इसे 3 रोज़ बोलेंगे। तो इस तरीके से आप इसकी 3 रोज़ कंप्लीट करिए। तो यहाँ पे हमने अपनी ये वाली 3 रोज़ बना के कंप्लीट कर लिए यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद हमें देखिए ये वाली फिंगर की पहले बुनाई करेंगे। अब इसकी बुनाई करने के लिए आपको यहाँ पे आपके जो फंदे हैं ये हैं 30 स्टिचेस को आपने 3 टाइम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 10 और 10, यानी कि 10 फंदों में आपकी ये तीनों फिंगर्स की बुनाई होगी। तो यहाँ से सबसे पहले आप इधर की तरफ से 10 फंदे लेकर के ये वाली फिंगर पहले बुनेंगे। तो यहाँ से आप ऐसे ही लेते हुए ये वाला वूल, पहला फंदा देखिए ऐसे स्लिप करके बनाएंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, ऐसे ही देखिए 2 हो गए, ये 4 5 6 7 और ये हो गए आपके 8 9 और ये 10। अब यहाँ से इसे पलट लेंगे और फिर यहाँ से ऊन को अपनी तरफ लेके ये ऐसे ही स्लिप 1 पर्ल 1 स्लिप 1 पर्ल 1, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और एक उल्टा बुनेंगे। ऐसे बुनते हुए आपको जितनी भी आपकी फिंगर की लेंथ है उस हिसाब से आप अपनी ये वाली फिंगर बना के कंप्लीट करेंगे। और फिर इसके बाद ये वाली फिंगर बनाने के बाद इसी तरीके से आप ये वाली और ये वाली, देखिए ये वाली फिंगर हम बनाने लेंगे ये इस हिसाब से अभी। उसके बाद ये 2 फिंगर्स भी आप बना लीजिएगा, जितनी भी आपकी लेंथ है फिंगर्स की उतना ही आप मेजरमेंट टेप से इसको नाप के अपनी फिंगर्स की बराबर के बना लीजिएगा। और उसके बाद इनकी सिलाई भी कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको थंब में बताई थी सिलाई, उसी तरीके से सारी फिंगर्स को सिल लीजिएगा। तो आपका ये बनके पूरा रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा ये वाला ग्लव्स बनके रेडी हो गया है। अब यहाँ से इसकी जो ये वाली पट्टी है, ये वाला बॉर्डर का वाला पार्ट है, इसे आप हम सिलेंगे। ये आपका वूल है जो आपने फंदे डाले थे तो ये एक्स्ट्रा बच जाता है, ये वाला वूल। इसको हम एक सुई में ले लेंगे। अब यहाँ से आप इसे नीचे से सिलना स्टार्ट करेंगे। पहले आप इसे उल्टा करके ऐसे करके फोल्ड कर लीजिए, रॉन्ग साइड से आप इसे सिल लेंगे। देखिए ऐसे कर लीजिएगा। अब यहाँ से आप इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये सिल के हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप इसको ऐसे करके पक्की नॉट लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा इसका ये पूरा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आप इसका एक्स्ट्रा वूल को कट कर लेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि ये राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड दोनों के लिए सेम मेथड से बनता है। ये आप इसी तरीके से बनाएंगे दोनों के दोनों हैंड का।
ग्लव्स। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप डेकोरेशन के लिए इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें देखिए ये रोज़ बना के ये लगाना है इसमें। इसको बनाने का मेथड, इस रोज़ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, तो आप इससे देख करके ये रोज़ बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर आप ऐसे सिंपल भी इसे यूज़ करेंगे तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसे लगा के इसे अटैच कर ले रही हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये ग्लव्स बन के पूरा रेडी हो गया है। देखिए कितनी अच्छी फिटिंग आई है इसकी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में आप बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।